बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली से कराना उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब चले गए हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब आ गए हैं। इसके मुल्क पे क्या असरात होंगे ये जानने के लिए हमने स्टूडियो में दावत दिया भट्टू साहब को, जिनकी इन मामला पे बड़ी गहरी नज़र होती है। वक्त ज़ाया किए बगैर इनसे गप लगाते हैं और अंदर की बातें जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम सलाम सर। कैसी तबीयत है? अल्लाह का शुक्र अच्छी है। अच्छा भट्ट साहब ये बताइए कि खान साहब चले गए हैं, शहबाज शरीफ साहब आ गए हैं, कैसा महसूस हो रहा है? इसका जवाब मैं आपको दो पार्ट से मैं दूंगा। पहला ये कि खान साहब चले गए हैं, दुख हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है और दवाई मंगवा लूँ? भेजा है बंदा मैंने। जितनी तकलीफ़ आपको लग रही है तो ज़रा 2 पत्ते मंगवा लें। अब तो लंबी चलेगी दवाई तकरीबन 1.5 साल। हाँ जी हाँ जी। और दूसरा ये कि शहबाज शरीफ साहब आ गए, हम ऑप्टिमिस्टिक हैं, हम देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं कि कितने हैंडसम हैं? हैंडसम तो हैं वो सर, हैंडसम हैं। ही इज़ हैंडसम, ही हैज़ अ गुड पर्सनालिटी। खान साहब जितने नहीं, बट आप हर चीज़ में कंपैरिजन में क्यों चले जाते हैं? अच्छा चले नहीं करते कंपैरिजन। ही इज़ हैंडसम, ही हैज़ अ गुड पर्सनालिटी। नाम लेके कहते हैं कौन? शहबाज शरीफ साहब। अच्छा ठीक हो गया। अब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। ठीक हो गया जी। अब ये बताइए भट्टू साहब के मियाँ साहब ने आते साथ ही रिलीफ पैकेज का ऐलान किया। जी जी। क्या देख रहे हैं, मुल्क किस तरफ जा रहा है? सर अच्छा इनिशिएटिव है और जो ऑफिस टाइमिंग्स भी चेंज की हैं। टफ डिसीजन बट गुड डिसीजन। दौड़े लग गई हैं? दौड़ने लग गई। और दूसरा ये कि ये टफ डिसीजन क्यों, आप इसको पॉजिटिवली अगर देखें मुस्बत अंदाज में, तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि बहुत शानदार फैसला है मुल्क और कौम के वसीतर मफाद में कि जल्दी आओ, ज़्यादा काम करो। एज आई सेड गुड डिसीजन। वो अलग बात है कि कुछ टेक्निकलिटीज एनर्जी से कहें, खुश होते हुए कहें, डाउन क्यों हुए? गुड डिसीजन। वो अलग बात है कि टेक्निकलिटीज में कुछ मसले होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 10% तनख्वाह बढ़ा के फिर कम कर दी है, विच मीन्स कि एक दिन बढ़ा दिया है तो टेक्निकली 18% तनख्वाह कम हो गई है बजाय 10% बढ़ने के। बट टेक्निकलिटीज में नहीं जाते। आप रियाजी ना सिखाएं प्लीज। मैंने अल्लाह की कसम ट्विटर से देखा, मुझे क्या पता था? जहाँ से भी आपने देखा है, लेकिन जब खान साहब थे तो वो जो भी फैसला लेते थे तब भी आप इतनी रियाजी सिखाया करते ना, तो अच्छा लगता। जी ये बात भी आपकी सही है। वहाँ पे तो आप सिंपल कहते थे कि खान ने कह दिया, खान ने कर दिया, बट ठीक है, लेट्स एग्री टू डिसएग्री, दरमियान में मिलते हैं। अच्छा डिसीजन, बिल्कुल ठीक हो गया। अब ये बताइए, खान साहब ने एहतजाज की कॉल दे दी है। जी जी। जिस दिन वो उतरे हैं उसके बाद उन्होंने इतवार को ही ये कह दिया था कि आ जाएं जी एहतजाज करें, और लाहौर में बड़ा ज़बरदस्त क्राउड था, कराची में, और ये भी एक ना इंटरेस्टिंग बात है कि इतना क्राउड था जगह जगह, बट देयर वाज नो एक्चुअल लीडर जो कि क्राउड को लीड कर रहा है। नहीं, खान साहब के साथ अवाम तो है ना। जी जी, जज्बाती अवाम है, यूथ है जो कि अपने तई निकलती है और खान साहब का जो भी हुक्म होता है उस पर वो फ़ौरन हुक्म बजा लाते हैं। अब खान साहब ने जलसे और जुलूसों का ऐलान कर दिया है, तो भट्टू साहब ये बताइए कि कैसे मुल्क चलेगा कि अब वो हुकूमत को काम नहीं करने देंगे? सर ये तो पाकिस्तान का अलमी है कि जलसे जुलूस हर दौर में अपोजिशन करती है। और लेकिन खान साहब तो ये कहते थे ना कि जी मुझे काम करने दें। जी जी। अगर आप इस तरह एहतजाज करेंगे तो फिर काम कैसे होगा, मैं परफॉर्म कैसे करूँगा? तो अब खान साहब अपोजिशन में आए हैं तो इनको भी तो चाहिए ना कि ये मिसाल बने और जिस चीज़ पे ये तनकीद करते आए हैं वो काम ना करें, ताकि ये एग्जाम्पल सेट करें। खान साहब ने खुद अपोजिशन में तो 126 दिन का धरना दिया, सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई, बिल जला दिया, टूल टैक्स पे ना करने का ऐलान किया। शेख रशीद अहमद साहब ने ये कहा कि लड़ो मरो, घेराव करो, मार दो, मर जाओ। और उसके बाद चीनी सदर ने आना था, उस पर अपना बड़ा वावेला मचाया गया और हुकूमत में आके वो कहते थे कि मुझे काम करने दो। अब अपोजिशन में गए हैं तो फिर वही काम करने लगे हैं। तो ये करना क्या चाह रहे हैं? सर देखिए, इमरान खान साहब को हुकूमत नहीं करनी है, वी एडमिट, बट ऑपोजिशन वो बखूबी बहुत तगड़े ऑपोजिशन में। जी ऑपोजिशन को आती है, और ऑपोजिशन वो एक चीज़ है जो खान साहब को व्हेन इन पॉलिटिक्स खान साहब नीडेड दीज पीपल अराउंड हिम, के जिन लोगों की वजह से कहा जाता है कि उनकी कश्ती डूबी, बट अब उनको उन लोगों की ज़रूरत नहीं है। तो खान साहब अपने पुराने टैक्टिक्स तो यूज़ करेंगे। कौन से? वही जिनको आपने मेंशन किया। नहीं, अब आप ये क्या कहते हैं, अपनी माहिराना राय दें कि क्या ये एहतजाजी तहरीकें चलनी चाहिए या जो गवर्नमेंट आ गया उसको काम करने देना चाहिए? देखें, अगर तो गवर्नमेंट कंट्रोवर्शियल तरीके से आती है, आईनी तरीके से नहीं आई है, तो बहुत आईनी तरीका था। इतना तंजन क्यों कह रहे हैं? तंजन नहीं कह रहा, इट वाज एक्चुअली अ डेमोक्रेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस। उन्होंने आइन को फॉलो किया। जी जी। खान साहब ने जो 4 महीने धरना दिया था और नवाज शरीफ आपको याद है कि वो फारूक हुए थे। जी जी। और वो भी ठीक तरीका था ना? जी जी। अगर वो ठीक तरीका था तो ये भी ठीक तरीका, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका भी। बट देखिए, लोगों के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है और खान साहब एक लीडर है। तो बाकी क्या है? पॉलिटिशियंस। तो अब आवाम को ये फ़र्क बताइए कि लीडर और पॉलिटिशियन में क्या फ़र्क है? देखें, पॉलिटिशियन वो होता है जिसके अंदर कौम का और लोगों का मुफाद होता है, बट कहीं ना कहीं अपनी पार्टी का और अपना मुफाद भी मौजूद होता है। ये है पॉलिटिशियन। ये पॉलिटिशियन है।
लीडर वो है जिसके अंदर सिर्फ कौम और लोग का मुफाद होता है। तो आप ये कह रहे हैं कि खान साहब के अंदर सिर्फ लोगों का और कौम का मफाद है, बाकियों के अंदर कौम और लोगों के मफाद के साथ साथ देखिए अब आप अपनी खान पार्टी साहब का को भी। मेरी वो बात पे गौर करें ना कि जब खान साहब मैं आपकी हर बात पे और हर लफ्ज़ पे गौर करना चाह रहा हूँ। ये खतरनाक बात है। जब खान साहब थे गवर्नमेंट में, ठीक है, देन ही हैड टू प्ले द पार्ट ऑफ द पॉलिटिशियन। अब वो है ऑपोजिशन में। वाह, मार्जिन दीजिए। ये मैं कहना चाह रहा हूँ ना कि वो वहाँ पे थे तो उनको ये करना था, तो उन्होंने किया तो जस्टिफाइड। तो सर अपना कहते हैं जो सियासत है वो तो असूल की होती है, नज़रिए की होती है। मैंने पहले कहा सियासतदान तो वो है ही नहीं, लेकिन आप और बाकी जो अवाम है वो ये कहती थी कि जो कहते थे खान को सियासत नहीं आती है, अब कैसा दिया जो उन्होंने पूरा दिन खज्जल किया लास्ट नाइट। सर देखें जो लोग इस बात पे तंजिया या क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि खान साहब ने ड्रैग किया उस पूरे सिनेरियो को, तो अगर खान साहब पहले इस्तीफ़ा दे जाते तो उन्होंने यही कहना थी इन लोगों ने कि दौड़ गए हैं, डर गए हैं, डरपोक हैं। नहीं तो वहाँ पे भी बोल्ड डिसीजन ले लेते हैं। बोल्ड डिसीजन ही था, इट वाज अ टफ डिसीजन। होल्डिंग ऑफ अंटिल द लास्ट बॉल वाज अ टफ डिसीजन। ऐसा क्यों एक तासुर इस्टेब्लिश हो रहा है आपकी गुफ्तगू से कि मैं ना मानूं? सर नहीं आप मैंने पहले कहा आपको कि जो काम करेगा हम उसके साथ हैं। तो ये तो प्रूवन नहीं है कि जब मियां शहबाज साहब सीएम पंजाब थे तो उन्होंने मिसाली काम किए थे। ये जिस लाहौर शहर की आप बात करते हैं तो आप बाहर निकलें तो कितना फ़र्क है ना लाहौर का बाकी शहरों के साथ। जी दैट इज़ देन अगेन वो भी एक इनजस्टिस है, लेकिन हाँ लाहौर के अंदर उन्होंने बहुत एक्टिव हो, लाहौर के अंदर काम हुआ और बाहर नहीं हुआ। देखिए बात यह कि पूरी दुनिया के अंदर अगर आप उठा के देख लेना जो आपकी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती हैं उनमें ज़्यादा काम होता है क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा होती है और बाकी बहुत सी चीज़ें होती हैं। अब यकीनन आप पढ़े लिखे आदमी हैं, नौजवान हैं, तो आपको इनकी डेप्थ का बखूबी अंदाज़ा होगा। तो बात यह है कि बुज़दार की तरह हाल कर देते हैं लाहौर का। सर एक काम करते हैं, एक बात मैं आपकी मान लेता हूँ, एक आप मेरी मान नहीं, आप मेरी बुज़दार की बात ना नहीं आप मेरी कोई बात ना माने, लेकिन दलील से। जी ये बुग़्ज़े अपना कहते हैं नवाज शरीफ या बुग़्ज़े पीडीएम या बुग़्ज़े इमरान, ये नहीं होना चाहिए। आप असूल पे बात करें। आप मेरी हर बात से इख्तिलाफ करें लेकिन लॉजिक से, फैक्ट्स एंड फिगर्स से। आप ये तरले ना मारें कि बुज़दार का जिक्र ना क्यों ना करें। बुज़दार पंजाब का पठाबा बिठा दिया बुज़दार ने। ये क्या करप्शन थी फरा के ऊपर रह के, क्या आप मुझे बताएं ना, क्या आप इसको डिफेंड कर सकते हैं? जो फरा स्कैंडल था, फरा स्कैम था, औरतों को तो ना लेके कौन आया औरतों को? हम तो इस चीज़ के सख्त खिलाफ हैं कि फीमेल्स को नहीं लेके आना चाहिए, लेकिन मरीम नवाज शरीफ के बारे में बिलो द बेल्ट जाके क्यों बातें की जाती हैं? फरा को क्यों इस्तेमाल किया गया? वो कैसे हार के सेट को परचेज तोहफे के तौर पे लिया जाता था, बिकता था, पैसे आते थे, सीएम हाउस को इस्तेमाल करके अपॉइंटमेंट होती थी, पोस्टिंग होती थी, ट्रांसफ़र होती थी। ये क्या अपना धंधा चल रहा था? सर वो पैसे कहाँ जा रहे थे? हम यहाँ पाकिस्तान की करंट पॉलिटिकल सिनेरियो को डिस्कस कर रहे हैं, कंट्रोवर्सीज को नहीं। कैसे नोचा मेरे मुल्क को, मैं उसको छोड़ दूं? सर नोचने की बात पे तो आप ना ही आए। क्यों ना हूं? वो तो मियाँ ने भी बहुत नोचा है। तो सर 3.5 साल इमरान खान साहब बैठे हुए थे, क्यों नहीं रगड़ा दिया, क्यों फायर नहीं लगाया? सर लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ ना खान साहब मेरी फुफ्फो के बेटे हैं, ना नवाज साहब मेरी। सर यही तो डिफरेंस है और ये मैं करने लगा हूँ थोड़ी सी ये मैं बात करना चाह रहा हूँ कि सियासत जो है या जो भी आपकी बात है वो असूल पे नजरिए पे होती है। सर यही बात करने लगा हूँ ना मैंने जो पहले कोई भी बंदा गलत काम करेगा हम बोलेंगे। मैं ये पहले मैंने बात क्यों जाने दिया नवाज शरीफ को बाहर? सर आपको चाय मंगवा दूं? नहीं तो हाइपर आप यार आपकी अकल को सलाम है, हाइपर हो रहा हूँ और आप कह रहे हैं कि जी चाय मंगवा दूं। ठंडा मंगवाएं। ठंडा मंगवाते हैं, अफ्तारी के बाद मंगवाएंगे। हाँ। अच्छा बात मैं जो करने लगा था वो ये है कि खान साहब जो मैंने पहले कहा है कि वो पॉलिटिक्स में पॉलिटिशियन थे और अब वो एक लीडर है। ये जब ऑपोजिशन में थे जो कि मतलब कि खान साहब कुछ भी करें, क्यों सुनो आप बात गलत कर रहे हैं। खान साहब कुछ भी बात कर और टेक्निकल केमिकल फिजिकल, जब से आप आए आप मुझे रियाजी पढ़ा रहे हैं, अब आप मुझे पता नहीं फिजिक्स पढ़ाने लगे हैं। आप ये खान साहब कुछ भी काम करें तो वो अपना कहते हैं जबरदस्त हो जाता है। सर आपने ना अनजाने में जाने अनजाने में मेरी आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट कर दिया। क्या मुझे बताएं? पाकिस्तानी कौम जज्बाती होती है। जज्बाती क्या? आप अपना क्या कहते हैं नोटिस कर रहे हैं कि इतना सीरियस मैटर डिस्कस हो रहा है, अवाम आपको देख रही है, मुल्क किस तरफ जा रहा है, यहाँ पे नजर आ रहा है कि खून की नदियां बह जानी है। मैरियट के अंदर जो तमाशा हुआ है 2 सीनियर सिटीजन के दरमियान, नूर खान साहब और एक पीटीआई के सपोर्टर के दरमियान, और आपको हंसी आ रही है। मुझ पे अक्सर इल्जाम लगता है कि मैं नॉन सीरियस हूँ। तो आप कर क्या रहे हैं? आप अवाम पाकिस्तान
यहाँ पॉलिटिक्स को देख के हंसी आ जाती है। हमेशा से ऐसी खून की नदियाँ बहती रही हैं और बहती रहेंगी। देखें, बार बार हम कह रहे थे अपने सियासतदानों को कि ये नफरत मत फैलाएं अपनी तकरीरों के थ्रू कि निकलो मारो। अब क्या हुआ है, सीनियर सिटीजन ने जाके नूर आलम खान साहब को पश्तो में गालियाँ दे दी, उनको लोटा कह दिया, आगे से हाथापाई हो गई। दोनों तकरीबन 60 के होंगे, 60 प्लस होंगे, हाथापाई हो रही है, लान तान हो रही है मैरियट के अंदर, जो कि आपका कितना मशहूर आपका होटल है। नौजवान क्या सीख रहे हैं, वो किसी भी पार्टी से हैं, और आप कह रहे हैं जज्बाती ना हो। सुने ना, यही वो नौजवान हैं जो जब पहले PMLN के सपोर्टर होते थे और PP के सपोर्टर होते थे, आपस में लड़ते थे, आपस में गालम गलोच, गलत था वो भी। अब वो ठीक हो गया ना? क्या ठीक हो गया? वो अब जो नफरतें थी खत्म हो गई। यही तो पाकिस्तानी कौम का अलमिया, आज लड़ रहे हैं, कल फिर गले मिल। अगर आप अपने माजी से नहीं सीखते, अगर आप, मैंने पहले ये बात कही है कि खान साहब जब 70 साल हो गए, माजी से सीखना होता हम सीख लेते। मैं यही रस करने लगा हूं। भट्टू साहब, मैंने अर्ज की है कि खान साहब जब ऑपोजिशन में थे तो उन्होंने तहरीक चलाई जलाओ गिराओ सिविल नाफरमानी की। जब गवर्नमेंट में आए तो उन्होंने कहा कि मुझे काम करने दो, प्लीज़ एहतजाज ना करो। आज वो खुद वही काम कर रहे हैं, दोबारा से एहतजाज करने लगे हैं। मैंने पहले ये अर्ज़ किया है कि देखें, जो बात आपको बुरी लगती है, जिस पे आप तनकीद करते हैं मुखालफ के ऊपर, जब आपको ताकत मिलती है, पावर मिलती है, मौका मिलता है, तो फिर आप पे भी लाजम है, वाजिब है कि जिन चीज़ों से आप इख्तलाफ करते आए हैं वो काम खुद भी ना करें। जी, आप मिसाल बन के सामने आए, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। वो कोई भी पार्टी हो जी, इन आइडियल सिनेरियो, अगर बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो अपना कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज माजी में एक दूसरे के बारे में जो बातें करते रहे हैं, अगर आज वो जफियाँ डाल रहे हैं, अगर आज वो एक दूसरे को अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, इज़्ज़त दे रहे हैं, तो एक अच्छी एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं वो पाकिस्तानियों के लिए। बस दुआ ये है कि ये लंबी चले। अब आप हंस रहे हैं, अब इस हंसने के पीछे वजह भी बता दें सर। फिर बताएंगे, क्योंकि अब तो काफ़ी लंबी हो गई है वीडियो। बट एट दी एंड मैं यही कहूँगा कि आपकी बातें बिल्कुल ठीक हैं, एक न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट से आ रही हैं, आइडियली बहुत अच्छी बातें हैं। बट अफसोस अफसोस के पाकिस्तान में ये बातें प्रैक्टिकल होते होते कहीं साल लग जाएंगे। तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि इसको हम प्रैक्टिकल करने के लिए जो यूथ है वो पॉलिटिक्स में जंप इन करे? बिल्कुल मुमकिन है कि यूथ को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, बट देन अगेन अफसोस के नहीं आने देंगे। ये वही इलेक्टेबल्स हैं जिन्होंने खान की कश्ती डुबोई है। अब क्या लगता है, मुझे जाते जाते प्लीज़ ये बताइए भट्टू साहब के क्या देख रहे हैं आप मुस्तकबिल में कि कहीं कोई यहाँ पे खूनी नदियाँ तो नहीं बहने वाली हैं? सर चिल मारें, इतना सीरियस ना हो। इस मुल्क में खून की नदियाँ बहनी थी, बही हैं, और हो सकता है आगे भी बहें। बट ये मुल्क बहुत ताकतवर है, इसकी जड़ें बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, इट विल सर्वाइव इंशाल्लाह ताला। और आप जाते जाते कोई आवाम को मैसेज देना चाहें? सर मेरे मैसेज सीरियस होके प्लीज, सीरियस होके मैसेज देते हैं बस ना नहीं, चले सांस छोड़ देते हैं। देखें, इस मुल्क के अंदर ना हमेशा से ऑपोजिशन और हुकूमत की प्रॉब्लम्स चलती रही हैं। आप अपने पर्सनल बायसेस छोड़ के कि आप किसके साथ हैं, आप किसको सपोर्ट करते हैं, ये देखें कि मुल्क की खिदमत कौन करता है। ये आए हैं हुकूमत में, मैं तो हमेशा से ये कहता हूँ कि हर हुकूमत को अपना टर्न्योर पूरा करने का टाइम देना चाहिए, ठीक है, उन्हें काम करने देना चाहिए। देखें, अगर ये 1.5 साल में काम करते हैं या इनको काम करने दिया जाता है, तो अगर ये लोगों के लिए अच्छे इनिशिएटिव्स लेते हैं तो ऑफ कोर्स इनको सपोर्ट करें। मैं भी इनको सपोर्ट करूँगा, मेरा वोट भी इनका। भट्टू साहब, बहुत प्यारी बात आपने की और आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। जी। आगे भी जब हमें आपको ज़रूरत पड़ेगी कि एक्सपर्ट ओपिनियन लेने के लिए, तो हम आपको ज़रूर दावत देंगे स्टूडियो में। बहुत शुक्रिया आपका सर। देख लें, वैसे मेयार बहुत गिर गया अगर मैं एक्सपर्ट्स में काउंट हो रहा हूँ तो बट हमारी ये कोशिश है कि हम नौजवानों को सामने लेके आएँ। थोड़ा सा नौजवान तो मैं भी, आप पूरे नौजवान हैं, हमारी नज़र से देखें। और आपसे भी रिक्वेस्ट है नाजरीन के, जैसे भट्टू साहब ने बात की है कि आप जिस भी पार्टी से बिलोंग करते हैं आप उसको वोट दीजिए, लेकिन प्लीज़ अंधी तकलीद ना करें, ब्लाइंड फॉलोअर ना बने। आप देखें कि आपकी जमात का नज़रिया क्या है, मुल्क के मफाद में है या नहीं है, और बाकियों को भी देखिए। इख्तलाफात को साइड पर रखें, शख्सी नफ़रत को बीच में मत लेके आएँ, पर्सनैलिटी क्लैश में ना जाएं, और असूली सियासत करें, नज़रियाती सियासत करें। और हम सब भाई भाई हैं, हमारी सब बहनें हैं। जब भी आप पब्लिक में आएँ, जब भी आप लोगों में हों, गुले मिलें, प्लीज़ लान तान ना करें, शॉर्ट टेम्पर ना हो, अदम बर्दाश्त का मुजाहरा मत करें और भाईचारे को फ़रोग़ दें। अगर आपने सियासत पे डिबेट भी करनी है
डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी आता है, तो वो एक डिसेंट मैनर में आप गुफ्तगू कीजिए। प्लीज़ लान तान से और गालम गलोच से परहेज़ करें, इससे किसी को फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ हमारे पाकिस्तान को नुकसान होगा। अगर आप हमारी बातों से मुतफ़िक़ हैं, वीडियो पसंद आई है तो काइंड लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।